हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो नाउ आई एम एट संबलपुर। तो अभी संबलपुर से मैं भुवनेश्वर के लिए निकल रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले आया था कुछ ऑफिस का काम से संबलपुर। सो नाउ आई एम लिविंग फॉर भुवनेश्वर। अभी जस्ट नाउ ओइंटापल्ली छत का और क्रॉस किया हूँ। तो यो अभी 9 बज रहा है एग्जैक्टली। मेरे को यहाँ से पहुँचने में कम से कम 5-6 घंटा लग जाएगा। एक्चुअली टुडे आई एम कमिंग अप विथ एन चैलेंज। एक्चुअली चैलेंज ये है कि मैं आज विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर भुवनेश्वर पहुंचने के लिए प्लान कर रहा हूं। सो एक्सपेक्टेड टाइम तो वही 5 से 6 घंटा। अगर विदाउट स्टॉपिंग है तो उससे जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं भी। चलो देखते हैं। तो आज का सवारी है निक्सन AMT। सो गियर चेंजिंग में दिक्कत नहीं है एंड रास्ता तो ख़राब है। उसके चलते हुए मैं ये वाला गाड़ी लेके आया MT गाड़ी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी फ्यूलिंग भी कल रात ही कर चुका हूँ। प्रेशर भी, टायर का प्रेशर भी कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ। सो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से 273 कटक दिखा रहा है। सो आई हैव टू टेक राइट। आप ये वाला रास्ते में जाओगे तो कोलकाता एंड दिस वे टू कटक। So I was supposed to start early actually. So हर ट्रिप में यही होता है, मेरे को जल्दी निकलना होता है लेकिन निकलते निकलते द सेम टाइम। सो नॉट एन इश्यू। तो अभी मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नाश्ता भी, मतलब वही टिफ़िन भी बहुत लाइटली किया हूँ, नाश्ता जो भी है। एंड पानी बिल्कुल पिया नहीं, क्योंकि ये तो बीच में आपको रुकना पड़ेगा टॉयलेट के लिए फिर से। एंड इट विल बी ए बिट डिफ़िकल्ट टास्क टू ड्राइव कंटिन्यूसली फॉर 4 to 5 hours विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर। हाईवे में दिक्कत नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये वाले रास्ते में जो जहाँ पे आपको रास्ता सही नहीं है वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, देखते हैं पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं। सो आई वॉज सपोज टू स्टार्ट अर्ली। सो एज़ यू नो हर ट्रिप पे यही होता है मेरा, सुबह जल्दी निकलना होता है लेकिन निकलते निकलते सेम टाइम। सो नॉट एन इशू। तो अभी नाश्ता करके निकल चुका हूँ। तो नाश्ता बहुत लाइटली किया हूँ क्योंकि अभी मेरे को विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर मेरे को पहुँचना है। ये मेरा चैलेंज है आज का। तो देखते हैं। एंड पानी बिल्कुल पिया नहीं, क्योंकि अगर पानी पीता हूँ तो आई नीड टू स्टॉप फॉर टॉयलेट, तो इसलिए पानी बिल्कुल पिया नहीं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। बीच बीच में ये स्पीड ब्रेकर्स और रास्ता ख़राब है। एक्चुअली मैं 2 days बैक आया था। उस दिन मैं इवनिंग 4 o'clock को निकला था भुवनेश्वर से, 4:30 अराउंड। उस दिन मैं जल्दी पहुंच गया था, अराउंड 10 o'clock पहुंच गया था, क्योंकि मेरा लास्ट ट्रिप जो था यावत लेके आया था जब संबलपुर से भुवनेश्वर। आई वॉज कमिंग फ्रॉम रायपुर। उस वक्त बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि वो वाला गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था एंड वो वाला बहुत छोटा गाड़ी है, उसका टायर बेस बहुत छोटा है। तो देख के चलाना होता है, रास्ता तो ख़राब है। तो ये वाला गाड़ी में वो वाला दिक्कत नहीं है, ये AMT है, तो गेयर शिफ्टिंग में इश्यूज़ नहीं है। एंड ऊपर से इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत सही बना है, जिसके वजह से आपको मतलब यू फील कॉन्फिडेंट व्हाइल इन रफ पैचेस और एल्स जो भी रफ रोड में आप चला रहे हो तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन आपको लाइक स्विफ्ट वगैरह दूसरा गाड़ी जो बिल्ड क्वालिटी कम होता है वो वाला गाड़ी में आपको चलाने में थोड़ा डर लगता है। सो चलो देखते हैं क्या होने वाला है।
आप यहाँ पे देख सकते हो टेक डाइवर्सन। यहाँ पे रास्ता का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कम्प्लीटली बिडाकिरा तक, दैट इज़ फ्रॉम संबलपुर से लेके आपको 150 किलोमीटर बिडाकिरा जो भी अभी हम जाएंगे वहाँ से आपको दूसरा मोड़ लेना होता है भुवनेश्वर के लिए रास्ता। तो वहाँ तक आपको ये वाला रोड का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे यू हैव टू गो इन ए रॉन्ग वे होंगे कम्प्लीटली। आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी आते रहेंगे, वो वाला रास्ता तो कम्प्लीटली क्लोज है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कम्प्लीटली आपको बिडाकिरा तक वैसे ही रहेगा रास्ता। तो मे बी टेक अभी 3-4 साल और लग जाएगा मे बी ये वाला रास्ता बनने में। तब तक तो मतलब संबलपुर आने में दिक्कत नहीं होगा हाईवे बनने के बाद। आई एम मेंटेनिंग एन मिनिमम स्पीड ऑफ 60, मैक्सिमम ऑफ 110। उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता इतना ख़राब है। उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो इट्स नॉट सेफ एक्चुअली, एंड आई डोंट प्रिफर। आई होप कि लास्ट ट्रिप में जो एक्सपीरियंस था, बैड एक्सपीरियंस मेरा, कि आई लॉस्ट माई वे एंड 2 बार ट्रैफिक में फंस चुका था। वहीं पे मेरे को अराउंड 2 आवर्स मेरा वेस्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार वैसा ही हो क्योंकि मेरे को अभी रास्ता पता चल गया, इट वोंट बी एन इश्यू। एंड ट्रैफिक के मामले में तो आई कांट एश्योर यू, तो उनको जाने से ही, आगे जाने से ही पता चलेगा क्या होने वाला है। सो नाउ इट राजकोल, अभी टाइम बज रहा है 10:20। सो दिस द प्लेस जहाँ पे मैं रास्ता खो गया था। एक्चुअली सीन ये था कि आगे स्ट्राइक हो रहा था, तो पुलिस वालों ने मेरे को बोले कि लाइक पीछे जाके यू हैव टू टेक राइट टर्न। तो मैं क्या किया, ट्रैफिक की वजह से मेरे को पता नहीं चला, मैं फर्स्ट राइट मेरे को लेना था, आई टुक सेकंड राइट। सो जिसके वजह से मैं पूरा एकदम 20 किलोमीटर आगे चला गया था एक अननोन लोकेशन पे। उसके बाद फिर से लौट के आया, उसके बाद वही जंक्शन पे पहुंचा था जहाँ मैं पुलिस वाले को पूछा था कि लाइक रास्ता कौन सा रास्ता दे के जाना है। उसके बाद वो वाला दिखाया वाला रास्ता। तो उसके बाद गांव वाला रास्ता दे के पूरा टाउन के बीच में से उसके बाद हाईवे पकड़े थे। तो उस चक्कर में मेरे को अराउंड 1 आवर अराउंड 1 आवर मेरा वेस्ट हो गया था। उसके बाद जाके आगे ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, आपको तो पता ही होगा। सो लेट्स सी, हम लोग कवर चुके हैं 150 किलोमीटर। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो अनगोल सीधा जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर्स। इन भुवनेश्वर यहाँ से 125 किलोमीटर्स है। सो हम लोग बिडाकिरा पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से 125 किलोमीटर। तो अभी टाइम बज रहा है 11:38, मतलब 9 बजे निकले थे। 2.5 आवर्स में हम लोग कवर कर चुके हैं 150 किलोमीटर। सो नॉट बैड। सो यहाँ से मेरे को देखना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। यहाँ से मेरे को लगभग और 2 आवर्स तो लग जाएगा। तो 2 आवर्स पकड़ लीजिए, तो 11:30, 12:30, 1:30, सो 2। अगर 2 बजे तक पहुँच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको ये डाउट तो आया होगा कि मैं भुवनेश्वर से संबलपुर जो गया था 2 दिन पहले, उसका ब्लॉग क्यों नहीं डाला था। एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं उस दिन 4 बजे निकला था भुवनेश्वर से। तो जो भी फुटेज है वो इवनिंग के टाइम में, आपको तो पता ही होगा गोप्रो में इवनिंग के टाइम में जब लाइट नहीं उगता है तो फुटेज बहुत ख़राब रहता है। आई मीन आपका फुटेज का क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है। तो उसके चलते हुए मैं नहीं डाला हुआ। एंड
कुछ वीडियो से मतलब वही कुछ फुटेज में लिया हूँ जहाँ स्लोमो शॉट्स है उस दिन का। मैं ये वाला वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे शॉट्स देख पाओगे। सो चलो देखते हैं कितने बजे तक पहुँच रहे हैं। सो नाउ एट मुंडली ब्रिज अभी बज रहा है अराउंड 1:25। तो यहाँ से भुवनेश्वर अराउंड 30 किलोमीटर से और एक आधा घंटे में पहुँचने वाला हूँ। सो सही सलामत आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो एक्सपेक्ट कर रहा था 5 आवर्स में आके पहुँच गया हूँ। बाकी भुवनेश्वर पहुंच के बात करते हैं। सो भुवनेश्वर पहुंच गए, अभी रघुनाथपुर जिस पास किए, अभी यहाँ हम पटिया आ चुके हैं। तो अभी बज रहा है टाइम 1:50, तो लगभग 5 घंटा जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसी के अंदर हम पहुंच गए। तो ऑन एन एवरेज पर आवर 60 किलोमीटर स्पीड से, मतलब वही 60 किलोमीटर हम कवर किए। बड़ा किरा से भुवनेश्वर तक एक्चुअली सिंगल रोड है, तो आपको गांव से गुजरता है, तो उसके चलते हुए आप 80 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो। रास्ता तो एकदम सही है। एंड वन थिंग आई हैव टू टेल इज दैट नेक्सन गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम जब संबलपुर से आया था, जो रायपुर से टियागो लेके आया था, उसके बाद संबलपुर से भुवनेश्वर, उस वक्त मेरे को बैक पेन 2 दिन तक पूरा बैक पेन था। लेकिन नेक्सन का सीट कंफर्ट इतना बढ़िया है, मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। और एल्स नेक पेन कुछ है और एल्स बैक पेन, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। कंफर्टेबली आप बैठ के ड्राइव कर सकते हो। एंड इसका वन मोर थिंग आई हैव टू टेल इज दैट इसका ब्रेकिंग इतना सही है गाड़ी का। इतना रफ रोड था एंड 5 घंटे में हम आके पहुंच गए। आपको कहीं पे भी नहीं लगा कि लाइक कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं ब्रेकिंग करते वक्त। उस गाड़ी में आपको लगता है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है लाइक जब ब्रेकिंग करते वक्त, लेकिन ये वाला गाड़ी में वो वाला इश्यू नहीं है। एंड बॉडी भी का बिल्ड क्वालिटी इतना सही है कि लाइक शार्प टर्न्स लेते वक्त भी आपको बॉडी रोल होना ये सब आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको मतलब यू फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग टाटा नेक्सन। इसीलिए दिस इज द टॉप सेलिंग व्हीकल इन कॉम्पैक्ट एसयूवी। इतना डिमांड है गाड़ी का। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। तो अगले ब्लॉग पे हम मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।